ऐसा माहौल बना दिया कि निर्दलीय ही जीत जाएंगे। उन्हें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है कि जगदानंद सिंह के जो पुत्र थे सुधाकर सिंह, उनको वो कुछ भी बोल देंगे तो नीतीश कुमार सह लेंगे। ललन सिंह और नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ा दी है जी। ये जदयू और राजद का नया जो गठबंधन बना है, तो इसका प्रतिफल क्या अब निकलेगा? क्या नीलम देवी को टिकट मिल पाएगा? लेकिन ये तो तय है कि वो राजद की तरफ से तैयारी कर रही हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का खास शो गेम बड़ा है, जहां डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करते हैं खबरों पर, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर, और अक्सर स्टूडियो से ये खबरें की जाती हैं। लेकिन आज स्टूडियो से बाहर है मोकामा में। मोकामा का टाल का ये क्षेत्र है, और ख़ास तौर पे अनंत सिंह और टाल लगभग बराबर है। टाल का नाम लीजिएगा तो अनंत सिंह का नाम याद आ जाएगा। जनता की मूड भांपने आए हैं, तो डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुलाकात नीलम देवी से हुई, जनता भी कह रही है अनंत सिंह, नीलम देवी भी कह रही हैं कि हम जीतेंगे और लालटेन छाप पर। देखिए, जब पटना से चले थे तो बहुत सारे सवाल मन में थे। सबसे पहले जो सवाल था वो यही था कि किस पार्टी से वो ताल ठोक रही, क्योंकि जो हमें खबरें प्राप्त हुई उस आधार पर ये था कि वो जनसंपर्क कर रही हैं, मतलब चुनाव तो लड़ रही हैं। अब सवाल ये था कि तेजस्वी से मुलाकात के बाद जो जदयू का दावा भी इस सीट पे है, उस सब के बाद क्या वो राजद की सीट पे चुनाव लड़ पाएंगी? राजद का टिकट उनको मिल पाएगा? बड़ा सवाल। पिछली बार आपने देखा था कि बोचहा में चुनाव लड़ने के लिए कहाँ तक पहुँच गई थी परिस्थितियाँ। राजद के दरवाजे पर लगातार तेजस्वी यादव के खड़े रह गए थे रमई राम, और जी, और अंततः आपने देखा कि उनके से VIP से उनको टिकट मिला। तो ये चर्चा यहाँ भी हो रही थी कि नीलम देवी के पास ऑप्शन खुले हुए हैं। चिराग पासवान भी उनको टिकट दे सकते हैं, VIP से भी ताल ठोक सकती हैं, और यहाँ तक कि भाजपा की भी चर्चा चल रही थी। लेकिन जदयू अपने प्रत्याशियों को यहाँ लेकर काफ़ी सीरियस थी, और ये संशय क्रिएट कर रहा था कि आखिर ये जदयू और राजद का नया जो गठबंधन बना है, तो इसका प्रतिफल क्या अब निकलेगा? क्या नीलम देवी को टिकट मिल पाएगा? लेकिन हमारे सारे सवालों को एक बार में ही उन्होंने समाप्त कर दिया। आप ही से बात करते हुए उन्होंने जो बात कही, मुझे बड़ा अचंभित उस बात ने किया। उन्होंने सीधे कह दिया कि वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब ये बहुत बड़ा दावा है अपने आप में। मतलब या तो तेजस्वी यादव से मुलाकात उनकी जो हुई है, उसमें तेजस्वी यादव ने कंफर्म कर दिया कि आप जिक्र किया है कि मुलाकात हुई थी, तो बोले हैं कि लड़िएगा आप। वही बात, या तो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो उस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं, राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, या कहीं ना कहीं इनपुट है उनके पास कि अंततः सब कुछ सुलझ जाएगा। ये इनपुट मुंगेर वाली तो नहीं है? बिना राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात के अनंत सिंह ने कहा था कि लड़ेंगे कांग्रेस से। नहीं, वो कॉन्फिडेंस था। एक्चुअली देखिए, बिहार के शीर्ष नेतृत्व से उनकी बातचीत हो चुकी थी, और बिहार में ये मामला सेट था। अब केवल चूंकि जो कांग्रेस है वो आला कमान बेस्ड पार्टी है, दिल्ली में सब कुछ अंततः फाइनल होता है, पटना से दिया हुआ टिकट दिल्ली में छीना जाता है, तो इसको लेकर एक थोड़ा सा संशय रहता है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि अनंत सिंह का कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया हम तो लड़ रहे हैं और कांग्रेस के टिकट पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। शायद वही कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है नीलम देवी में भी। लेकिन ये तो तय है कि वो राजद की तरफ से तैयारी कर रही हैं। अब इसकी वजह से देखिए गेम बड़ा कहाँ है। इसकी वजह से गेम यहाँ बड़ा है कि अब तक आपने देखा कि कितनी बार जब सरकार नहीं बनी है, पर्दे के पीछे से बनी हो जैसे बनी हो, तो जदयू राजद के केमिस्ट्री को बैठाने के लिए बहुत तरीके से कुर्बानियां देनी पड़ी हैं तेजस्वी यादव को। अब अपने ही लोगों, देखिए अपने ही मंत्रियों का विकेट लगातार गिराए हैं। 2 ऐसे मंत्रियों का विकेट गिरा है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि सवर्णों में नाराजगी होगी। तो इतना कुछ अगर झेल रहे हैं तेजस्वी यादव, तो वो और एक रिस्क नहीं ले सकते हैं। खासतौर पे देखिए, जो आप अब जैसे इंडिया का देखिए वर्ल्ड कप में आपने टीम भेजा है, तो जो फॉर्म में उसको भेजा ना आपने, आप जानते हैं कि वो अच्छा खेलेगा, उसके पास फॉर्म है। तो ये कहीं ना कहीं अनंत सिंह के साथ है। अनंत सिंह के लोग आप देख रहे हैं, हमने लोगों से जितनी बात की, मैं अभी ही वो सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो माहौल ऐसा कर रहे हैं लोग, खासतौर पे उनके आसपास के लदमा बगल में है हमारे गांव जो है अनंत सिंह का, ऐसा माहौल बना दिया कि निर्दलीय ही जीत जाएंगे। उन्हें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि निर्दलीय ही लड़ना चाहिए और ज़्यादा मार्जिन से जीत के आएंगे। तो ये कॉन्फिडेंस है। अब इस कॉन्फिडेंस को क्या कहा जाए, लेकिन इतना तय है कि जो पार्टी उनको टिकट देगी उस पार्टी का भी फायदा यहाँ नज़र आ रहा है। ऐसे में केवल ललन सिंह के रोक देने से या नीतीश कुमार के रोकने से ये परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। यहाँ पर दबाव है। और देखिए, चूँकि अब 2 कदम जब तेजस्वी यादव ने पीछे लिया है, तो अब ललन सिंह के तरफ भी मामला है, जदयू की तरफ मामला है कि वो भी अपना हाथ दोस्ती का बढ़ाए। और जो एक नहीं कहा जाता है कि गठबंधन जो बनता है तो दोनों तरफ से बातें बराबर होनी चाहिए, तो वही है कि अब एक तरफ तो हाथ बढ़ाया है किसी ने, तो गठबंधन धर्म का पालन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बहुत मुश्किल कर दिया है नीलम देवी ने, ये ताल ठोक कर ललन सिंह और नीतीश कुमार की रातों की नींद उड़ा दी है। कैसे? अगर सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के तहत हुआ है,
हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र जो जहाँ है अभी, ये जो संसदीय क्षेत्र है ये ललन सिंह का है। और पिछली बार संसद ये चुनाव जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था? नीलम देवी और ललन सिंह के बीच में। तो हम लगभग 1,65,000 मार्जिन से हरा दिया था उन्होंने। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि वो मोदी लहर में जीत गए थे, अब नहीं जीतेंगे। तो वो अदावत वहीं है, वो ख़त्म नहीं हुई है। और आपको याद होगा कितना बिलो द बेल्ट जो हमला हुआ था एक दूसरे पर, बंटू सिंह ने जिस तरीके से लगातार हर शनिवार को खुलासा किया और वो बार बार बताया कि कैसे ललन सिंह ने जो काम किए हैं वो। तो और फिर आप देखते हैं कि जदयू भी जो काम कर रही थी, उस आरोप लगाया गया उधर से भी कि नहीं भाई, इनके पास भी लगातार जो रहा है, इनका जो चरित्र रहा है बाहुबली, तो बार बार उनको कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर असैसिनेशन जो है वो दोनों तरफ से किया गया है और दावे प्रतिदावे ये किए गए हैं। लेकिन जो सच्चाई ये है कि आज के डेट में तेजस्वी यादव और ललन सिंह का रिश्ता पहले से काफ़ी सुधर चुका है। जदयू और राजद का रिश्ता पहले से काफ़ी सुधर चुका है। लेकिन यदि आप ये दावा कर दीजिएगा कि जगदानंद सिंह के जो पुत्र थे सुधाकर सिंह, उनको वो कुछ भी बोल देंगे तो नीतीश कुमार सह लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर आप कह दीजिए कि कार्तिक सिंह का मंत्रालय, अभी कुछ दिन पहले आप बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले किसी महिला से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कहाँ हटाया गया? बिल्कुल हटाया गया। कार्तिक सिंह का मंत्रालय चेंज किया गया तो हटाया ही नहीं गया जी। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफर किया गया। कहाँ उनको पार्किंग कर दिया गया। एक तरह से राजनीति में जो पार्किंग कहा जाता है, सुशील मोदी जी इस पार्किंग को झेल रहे हैं आज। और इसी को करके कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट किया गया और अननेसेसरी जो कहा जा सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। लेकिन इसका असर कहाँ पड़ेगा? गठबंधन पर, सरकार पर, जो मौजूदा सरकार है जिसके दावे किए जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो नीतीश कुमार तो दावा हमेशा करते आए हैं आज तक कि सब कुछ ठीक है, और अंततः चीज़ें पलट जाती हैं अंतिम समय में। तो उसको भी अगर नज़र में आप डालते हैं तो यहाँ के वोटरों के मिजाज और जो दावा कर रही नीलम देवी, उस आधार पर लग रहा है कि सिक्का एक तरफ ज़्यादा लुढ़क रहा है। अब एक तरफ लुढ़कने से जदयू का दावा यहाँ कमज़ोर रहता है। आप अभी फ़ोन लगाइए और छोटे ललन सिंह को फ़ोन कीजिए जो जदयू के हैं, जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन जनसंपर्क करने से घबरा रहे हैं। अभी काहे घबरा रहे हैं? दावा तो कर रहे हैं, कल तक किया उन्होंने, लेकिन घबरा रहे जनसंपर्क करने से। क्यों? क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसको टिकट मिलेगा। अभी तो यहाँ जनसंपर्क दो ही हो रहा है, नीलम देवी और संजय जायसवाल जी। संजय जायसवाल भी आज मौजूद हैं यहाँ पे। तो भाजपा तो अपने तरफ से दावा करेगी ही, और भाजपा जरूर चाहती थी कि एक मजबूत प्रत्याशी मिल जाए। भाजपा तो ये भी चाहती थी कि अनंत सिंह को निर्दलीय लड़ना पड़े या उन्हीं को अपने पाले में कर ले, लेकिन इतना आसान नहीं है। तेजस्वी के पास तो यही कहीं ना, देखिए बड़े लीडर्स के पास ऑप्शन यही होता है। उनका जो समस्या होता है वो बड़ा होता है। अब तक समस्या छोटी छोटी थी कि मंत्रिमंडल में किसको जगह देंगे, किसको हटाएंगे। अब बड़ा समस्या आ गया, एक सीट बढ़ानी है। ये सीट अगर कायदे से और जनता की बात समझें यहाँ की, तो ये सीट जा रही है उस तरफ। तो अब सोचना होगा ना कि तेजस्वी यादव को अपनी सीटें बढ़ानी है, जदयू जो दावा कर रही है उस पर छोड़ देना है इस सीट को। क्योंकि एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार पर भरोसा करना तेजस्वी यादव के लिए घातक हो सकता है, ये बात वो भी जानते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव का सबसे बड़ा सहयोगी क्या हो सकता है? विधायकों की संख्या। आप देख रहे हैं कि जनता यहाँ की समझ रही है समीकरण को, कह रही है कि 4-5 विधायक इधर उधर हो जाएगा तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो क्यों एक सीट छोड़ेंगे? एक सीट जो श्योर शॉट लग रहा है उसको क्यों छोड़ेंगे? गोपालगंज में दबदबा बोल रहे हैं कि बन ही जाएगा, वहाँ भी खबर आ रही है कि मामा चुनाव लड़ सकते हैं, उनके वापस ही हो सकती है मामा के घर वापसी साधु यादव की। तो जब वहाँ मजबूत अपने आप को कर ही रहे हैं तो यहाँ भी मजबूत करेंगे। लेकिन जदयू खेमे में जो 3 प्रत्याशी तैयारी कर रहे थे, ललन सिंह के पास रिज्यूम भेजा हुआ था, वहाँ तो खलबली मच गई है, वहाँ तो बेचैनी मच गई है। अगर ललन सिंह तैयार हैं अनंत सिंह के नाम पर तो एक पुरानी जो लड़ाई थी वो समाप्त होती है, और अगर तैयार नहीं है, तेजस्वी ने कह दिया है, तब तो एक नया लड़ाई शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो गेम यही बड़ा है बेसिकली। तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं अगर अनंत सिंह को उतार देते हैं, हालांकि उनकी पत्नी ने दावा कर दिया है और बातचीत भी 2 दिन पहले हुई है, तो स्पष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है कि बिहार में एक बार फिर से या तो पूरी तरीके से समीकरण ही बदल जाएगा, या फिर से एक बार अनंत सिंह यहाँ से बैक होंगे राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।